भगवान के मंदिरों में जाया करता था। मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान मन के अंदर रहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई क्यों होती है दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ रिलीजन। बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, ये मेरा है, अच्छा ये साइड मेरा है। सो दिस इज वाई so much of fights happen, world war happen. I think if people understand that God is just one, I think God is everywhere within all of us. We don't need to go in search of places where God is there. अल्लाह एक है, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। उसकी इबादत करनी चाहिए, इसमें किसी का झगड़ा नहीं है। झगड़ा है लाइफ स्टाइल का, झगड़ा है कल्चर का, संस्कृति का। और हर मजहब अपनी संस्कृति को अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह यह कह रहा है। क्या अल्लाह टाइम टाइम पर नई नई बातें कहता है, या पुराने टाइम में जो कुछ कह दिया गया है वही सच है, या आगे फ्यूचर में कुछ और नई बातें भी कहेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल था कि किसी को दो राय नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है। सब मानते हैं कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मज़हब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूँ जवाब देने के पहले, उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूँ कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फ़न है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। दूसरी चीज़ कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूछते हैं कि इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूँ। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहाँ तक के तो सही है, अक्सर, सब नहीं अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूछते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान की आयत है कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूछते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूछना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज़ को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आम तौर पे जो फ़र्क है कि जो कुरान कहते हैं ताला विला कलमतिन सवा बैना बैनकुम, आपस में उस चीज़ पे आओ जो हम और आप में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम एक ही ईश्वर, एक ही भगवान की इबादत करें। एक ही भगवान में मानना काफ़ी नहीं, मानने के अलावा उसी की इबादत करना और किसी की नहीं। आपका अहम सवाल कि हर मज़हब एक ही भगवान कहता है, ये बिल्कुल सही है। एक ही भगवान की इबादत कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अपने तहजीब के हिसाब से बदलते रहता है, ये कहना गलत है। और अल्लाह ताला कितने बार बदलता है? ये कह सकते हैं कि टाइम जाने के वजह से किताबें बदलती गई। अल्लाह का जो पैगाम है, बेसिक पैगाम, वो सेम है, वो बदलता नहीं कि अल्लाह एक है, एक ईश्वर की इबादत करो, वो बदलता नहीं। उसके कुछ चीज़ें, ऊपरी चीज़ें शायद बदले। मिसाल के तौर पे किस तरीके से इबादत करना, हम जिस तरीके से सलाह पढ़ते हैं वो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर के ज़रिए नाजिल हुआ। लेकिन जो मेन है कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर की इबादत करना चाहिए, वो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन टाइम जाने की वजह से जो मजहबी किताबें लोग बदलते गए। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79, फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा क़दबत अयदीहिम वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। इसकी मानी है कि लानत है वो लोग पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं अल्लाह की तरफ से है। लानत है उनके ऊपर जो कमाते हैं और लानत है उनके हाथ के ऊपर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किताबें बदली गई है। तो जितने मजहबी किताबें हैं आज की तारीख में, सारी कुरान मजीद को छोड़ के, विलियम मोर एक क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ किताब लिखता है, बहुत शिद्दत से इस्लाम के खिलाफ है। उनने लिखी थी 200 साल पहले कि शायद एक ही मजहबी किताब है जो पूरी पाक है 1200 साल तक के, वो है कुरान।
तो एक ही किताब जो महफूज है, क्यों? अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कुरान में, सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि मैंने कुरान नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जितने पहले किताबें आए वो वक्त के हिसाब से बदल दिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे महफूज रखने की ज़रूरत समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जितने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो पैगंबर सिर्फ अपनी कौम के लिए आए और कुछ वक्त के लिए आए, ता क़यामत तक नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूद के लिए आए, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के लिए आए। जितने पैगंबर आए अपनी कौम के लिए आए और कुछ महदूद वक्त के लिए आए, एक कौम के लिए आए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं आए, सारी इंसानियत के लिए आए। और जो कलाम उनके ज़रिए नाजिल हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान, वो सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं और सिर्फ उस वक्त के लिए, वो सारी इंसानियत के लिए और ता क़यामत तक है। तो क्योंकि ये किताब महफूज रखने वाली किताब है, ये किताब कभी नहीं बदलेंगी, ये आखिरी है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, कि मैंने इंसानों के लिए इस्लाम चुना और उनके लिए ये मज़हब सबसे बेहतरीन मज़हब चुना, और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद कुछ चीज़ नई नहीं आएंगी और कुछ चीज़ निकाली नहीं जा सकती। तो पहले जितने किताबें आए, जितने नाजिल हुए अल्लाह ताला के, वो बदलते गए, क्योंकि उसे महफूज रखने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो पैगाम पूरा मुकम्मल पैगाम ता क़यामत तक था ही नहीं। लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले आए, उनका जो पैगाम है और जो किताब नाजिल की गई कुरान, वो ता क़यामत तक होने वाली थी, इसीलिए उसे महफूज रखा गया है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1400 साल पहले समझे कि ये वक्त ही सही है कि इंसानियत उस दर्जे पे पहुंच गई कि वो कुरान को समझ सके। आप मुझे पूछेंगे कि कुरान पहले क्यों नाजिल किया, 1400 साल पहले क्यों किया, 10,000 साल पहले क्यों नहीं किया? तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो जानता है कि इंसान कब किस चीज़ समझ सके। मिसाल तो मेरा बेटा कहेगा कि मुझे डॉक्टर बनने का, डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डालो, मैं बोलूँगा पहले बार 10th करो, स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे खालिक है, वो जानते थे कि ये 1400 साल पहले इंसान इस दर्जे पे पहुँचे कि वो कुरान को समझ सके, और उनने नाजिल किया। और अभी ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई भी नया पैगंबर नहीं आएगा। इसके बाद कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ताला से वही आती है, उसको मेरा नाम टोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूँ कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है, तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूँ ना। मिसाल देता हूँ मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस
शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर। मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में, जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000, 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आपको पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया क्या मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, 2 मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूं। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूं। ये मैं मानता हूं जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूं तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूं ना। कुरान में भी नहीं लिखेगा लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108, कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं, उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहां कहता हूं गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ। 2 भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपूपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते हैं?
आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं यस सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आपके पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। मेरा नाम इंद्रदेव पासवान है और पेशे से वकालत करता हूँ, खगड़ा का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है, तथाकथित रूप से जिहाद के नाम पर कुछ कट्टरपंथी तत्व मासूम लोगों को गुमराह कर उनके द्वारा अमानवीय कार्य कराते हैं, जिससे पूरा मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बदनाम हो गया है। अतः जिहाद क्या है और जिहाद के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाए। भाई साहब ने पूछा और कहा कि कुछ लोग जिहाद के नाम पे लोग को गुमराह करते हैं, इसीलिए इस्लाम का नाम खराब हो चुका है। आप बताइए जिहाद क्या है? सबसे ज्यादा गलतफहमी अगर इस्लाम में किसी शब्द के बारे में है, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों में, वो है लफ्ज जिहाद। मुसलमान और गैर मुसलमान अक्सर समझते हैं कि जिहाद के मानी कोई भी मुसलमान कोई भी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे अपने फायदे के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे दौलत के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान लड़ाई कर रहा है जमीन के लिए, अपने फायदे के लिए, दौलत के लिए। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। इस्लाम के पस मंजर में अगर कोई इंसान अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है, अपने नफ्स से जिद्दोजहद कर रहा है गलत काम के खिलाफ, इविल इंक्लिनेशन, शैतानी हरकत के खिलाफ, उसे कहते हैं जिद्दोजहद। जिहाद उसे भी कहते हैं जो जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए। इस्लाम में जिहाद उसे भी कहते हैं जो एक जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है। अगर कोई जंग के हालत में अपने बचाव के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे भी कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी जिद्दोजहद। अक्सर लोग जिहाद का तर्जुमा करते हैं पाक जंग, ये गलत तर्जुमा है। ये था होली वॉर ईसाई लोग को डिस्क्राइब करने के लिए। पूरे कुरान मजीद में पाक जंग का तर्जुमा अरबी में करेंगे तो होता है हर्ब मुकद्दसा। कुरान में कहीं भी पढ़ो, कहीं भी लफ्ज हर्ब मुकद्दसा नहीं है।
कोई भी हदीस में नहीं है। ये वेस्टर्नर्स ने लेबल दिए है। जिहाद की मानी जिद्दोजहद, और कुरान में साफ लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिवाय कत्ल के बदले कत्ल, मर्डर के बदले मर्डर, या अगर वो इंसान फसाद फैला रहा है इस धरती पे, इसके अलावा कोई भी इंसान मासूम इंसान का कत्ल करता है, गोया के सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और कोई भी इंसान दूसरे इंसान को बचाता है, वो सारे इंसान को बचाता है। ये सिर्फ कुरान में है, कोई भी मजहबी किताब में नहीं। लेकिन मीडिया ऐसे गुमराह लोग को पिकअप करके बताती है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। इसके पूरे जवाब के लिए आप मेरी कैसेट देखिए, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी का क्या सर प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया ICSE में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं, क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छा अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सर, मैं जसपाल सिंह कसरेपट्टी से। सर मैं इससे पहले पापा के होटल में खा रहा था, अभी मैं अपना काम शुरू किया हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे में ये है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों को देंगे जो चाहे सरदार हो या अदर कोई भी कास्ट के हो, तो जो उस लायक हैं उसको आप देंगे। तो सर मैं काम अभी शुरू किया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो अभी ये सरकार की तरफ से नियम है कि टैक्स भी हमें देना है अपनी इनकम का, तो इनकम का टैक्स जो देना है वो 10 में से क्या करना है उसका थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। भाई का सवाल है कि उन्हें धंधा अलग किया अपने वालिद से और उनके मजहब में, और सही फरमाते कि 10वां हिस्सा 1/10 वो चैरिटी में देना चाहिए लोग को। तो ये पूछते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्या वो चैरिटी में गिना जा सकता है? वो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है और आपके मजहब के हिसाब से खर्चा करती है तो सही है, कोई भी गवर्नमेंट। बाद में मैं हिंदुस्तान पे आता हूँ। मिसाल के तौर पे कई मुस्लिम गवर्नमेंट है जो पूरे दुनिया में जो ज़कात लेती है
अपने नागरिक से, लेकिन कुरान के हिसाब से खर्चा नहीं करती है, तो गलत है। लेकिन बहुत से मुसलमान मुल्क है जो ज़कात काटती है अपने नागरिक से और कुरान और हदीस के मुताबिक खर्चा करती है, तो फिर आपको फिर से ज़कात देने की जरूरत नहीं। हमारे इस्लाम में 10% कमाई का नहीं, 2.5% बचत का, और 2.5% बचत का अक्सर 10% कमाई से ज्यादा होता है। क्योंकि अगर एक इंसान जब बचाने लगता है, गरीब इंसान के लिए कम है, गरीब इंसान के लिए 2.5% बचत 10% कमाई से कम है। एक आदमी जो कमाता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, वो कमा कमा के घर खरीदता है, तो घर तो उसकी बचत नहीं हुई। बचत मतलब जो आम जरूरत के अलावा जो बचत होती है उसका इस्लाम में 2.5% देना चाहिए, यानी उसका मतलब 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत आपके पास है तो आपको ज़कात देने का। तो गरीब इंसान के लिए 2.5% तो उसके कमाई का 1% भी शायद न हो, वो 0% है अगर उसकी बचत है ही नहीं तो। अमीर इंसान जो 10 लाख कमाता है महीने का, 1 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, वो काफी बचाने लगता है, तो 2.5% बचत उसके 10% कमाई से ज्यादा होता है अगर सही तरीके से हिसाब करे। बहुत से मुसलमान बोलते हैं मैं तो हिसाब करता ही नहीं हूं, मैं मेरे 2.5% कमाई का देता हूं, मैं ज्यादा देता हूं, वो बेवकूफ है। अमीर लोग कुछ अमीर मुझे मिले और बोलते हैं मैं तो डॉक्टर साहब ज्यादा देता हूं, क्यों? मैं बचत का नहीं देता, कमाई का देता हूं। अरे मैंने बोला भाई सोच ही गलत है। वो गरीब इंसान बोला तो समझे, अमीर इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है और जितनी बचत बढ़ती जाती है उसकी कमाई का फीसद भी बढ़ता है। तो इसके अंदर जो आपने मुझे पूछा कि आज जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जितना मेरा इल्म है, जो आपके धर्म में लिखा हुआ है किस तरीके से खर्चा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती। तो ये टैक्स अलग है, आपका 10% अलग है। सेम थिंग मुसलमानों के लिए, ये टैक्स के अंदर वो 2.5% ज़कात नहीं गिन सकते। टैक्स जो देते इनकम टैक्स वो अलग है। इनकम टैक्स देने के बाद जो अपनी बचत होती है आपकी जायदाद की, मुसलमान 2.5% निसाब के ऊपर जो है वो देना चाहिए। आपको जो कमाई का 10% देने का है तो आपको देना ही पड़ेगा, टैक्स अलग है। क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपका सिखिज्म, आपका सिख धर्म जो कहता है वो गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती है। तो आप क्योंकि इंडियन सिटीजन है और सिख भी है, आपको 10% भी देना है, टैक्स भी देना है। सेम चीज मुसलमान के लिए 2.5% ज़कात भी देना है अगर आप ज़कात के हकदार है, और टैक्स भी देना है अगर आप टैक्स के हकदार है। सर मैं बिजनेस के लिए सर बैंक गया था सर, तो सर वहाँ हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था। तो सर आप लोगों के काफी लोग, चूंकि यहाँ आबादी सर आप लोगों की ज्यादा है, तो उधर क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि लोन जल्दी मेरा पास नहीं हो रहा था। आप लोगों में ब्याज लेने देने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन आपके लोग कतार में वहाँ हैं तो हमें परेशानी होती है। इसके बारे में साफ कर देते एक बार। भाई ने पूछा कि क्योंकि मुसलमान ज्यादा यहाँ हैं और मुसलमान में वो जानते हैं कि लोन लेना हराम, लोन लेना नहीं, लोन ब्याज पे लेना हराम है। लोन ले सकते अगर ब्याज वाला लोन नहीं है, कर्जे हसन है तो ले सकते, लेकिन ब्याज पे लोन लेना हराम है और ब्याज पे पैसा रखना बैंक में भी हराम है। तो भाई साहब पूछ रहे कि आपके लोग क्यों कतार में खड़े, उनको परेशानी होती। एक चीज इन लोग गलती कर रहे, लेकिन आप अगर लोन नहीं ले पाते आपको खुश होना चाहिए। इन लोग खड़े दुखी है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको अगर लोन नहीं मिला मैं खुश हूं, क्योंकि भले आपके धर्म में मना है क्या नहीं है, आपको नुकसान तो होगा। मैंने तकरीर किया हूं इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान के रिबा के बिना, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है। अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की, जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है। पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती है ब्लॉक से बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है। ये जो ब्याज की वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है। इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए। जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे, सिटी बैंक, जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से। तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी और माशरा भी सुधरेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है? क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं? बहन के 2 सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविजन पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि
बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नजर से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मजहब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नजर से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, वे रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा, क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे हैं अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान